गैदरिंग अच्छी नहीं थी, उधर बैठने लगे, वो नशा करने शुरू कर लिया, मारना शुरू कर लिया उन्होंने। मैं कहीं काम करने के लिए काम करके लेकर आओ, घर चलाओ, बिल जमा करवाओ। फैक्ट्री जाती थी, वहाँ से मुझे कॉल आती थी ना, वो मेरे पे शक करते थे। तो मैं अकेले रह रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ। तरह तरह की बातें करते थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं था होता, इस वजह से बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है। जितनी की सैलरी आती है, कुछ किराए में चले जाते हैं, कुछ घर में बच्चों का खर्चा हो जाता है। वो तरह तरह की नज़रें रखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, वो माशरा मुझे जीने नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा चाहिए इंसान, जो पढ़ा लिखा हो, जो मेरी कदर करे, ये बिल किराए अफोर्ड करे और मेरे साथ मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझ के मेरे साथ वो ज़िंदगी गुजारे। जो पाकिस्तान से बाहर लोग कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो अगर बाहर से कोई ऑफ़र आती है आपको, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान। हमारे साथ 28 साला समरा मौजूद हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका हंसता बसता घर कैसे उजड़ा और इनको डिवोर्स कैसे हुई और आज ये मीडिया पे क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपने बताया कि ज़िंदगी बड़ी हँसी खुशी अच्छी गुजर रही थी, तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ जो आपके खामद ने आपको डिवोर्स दे दी? मेरे मियाँ जो है ना, उनकी उठनी बैठनी सही नहीं थी, कहीं पे वो जॉब करते थे, तो गैदरिंग अच्छी नहीं थी, उधर बैठने लगे, वो नशा करने शुरू कर लिया उन्होंने। तो घर में आके नशा करके मार पीट करते थे, झगड़ा करते थे। तो हम मेरी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही थी। शुरू में ठीक था सारा घर में निज़ाम? हाँ जी, शुरू में ठीक था, सब कुछ ठीक था। हाँ जी। तो जब नशा करना शुरू कर दिया, फिर आगे क्या मामलात बने? फिर वो मारना शुरू कर लिया उन्होंने। मैं कहीं काम करने के लिए काम करके लेकर आओ, घर चलाओ, बिल जमा करवाओ। किराया वगैरह मैं रेंट पे रहती थी, इसलिए। मतलब खुद काम करना बंद कर दिया, नशे पे लग गए? हाँ जी, वो खुद घर रहना शुरू कर लिया उन्होंने, नशे पे लग गया। तो मैं काम करने के लिए जाती हूँ, फैक्ट्री में जाती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से जाती थी या उन्होंने बोला कि घर पे से बाहर जाओ और कमा के लाओ? उन्होंने बोला कि घर से जाओ, बाहर जाओ, काम करके आओ। फिर क्या, वो मेरा उनका झगड़ा शुरू हो गया। तो जब मैं फैक्ट्री जाती थी, वहाँ से मुझे कॉल आती थी कि ये काम करना, वो काम करना, वो मेरे पे शक करते थे। मतलब जो आपके अफसर लोग हैं वो बताते थे ड्यूटी पे कब आना है, क्या काम है, तो आपको गाइड करते थे? हाँ जी, वो फ़ोन करके मुझे पूछते थे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो शक करते थे, तुम्हें किसकी कॉल आती है, तुम्हारा वो यार है, ये है, वो है। आपने बोला नहीं अगर आपको इतना ही शक है तो आप मुझे घर बिठाएं, खुद कमा के लाएं? हाँ जी, मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, वो शक करते रहे। हाँ जी। तो फिर क्या लड़ाई झगड़े शुरू हो गए? हाँ जी, लड़ाई झगड़े, वो मारपीट करना शुरू कर लिया उसने। अच्छा, ये जो लड़ाई झगड़े और मारपीट ये कितने अरसा तक चलती रही? ये तकरीबन 2 साल तक चलती रही है। हाँ जी। मतलब आपने पूरी कोशिश की कि आपका घर ख़राब ना हो? हाँ जी, मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा घर ख़राब ना हो, लेकिन वो शख्स जो है सही हुआ ही नहीं। हाँ जी। अच्छा, उसमें से आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो एक बेटी एक बेटा है। अच्छा, उसमें से आपके 2 बच्चे हैं, तो अभी आपने डिवोर्स ले लिया है, उन्होंने आपको डिवोर्स दिया या आपने खुद लिया है? नहीं, उन्होंने खुद ही, हम दोनों ने एक दूसरे को कह के डिवोर्स ले लिए मैंने। मतलब आप दोनों एक दूसरे से तंग आ चुके थे? जी, एक दूसरे से तंग आ चुके थे। अच्छा, जब डिवोर्स लिया आपने तो उसके बाद आप अपने माँ बाप के घर रह रही हैं, भाइयों के साथ रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं? नहीं, मैं भाइयों के साथ नहीं रह रही, तो मैं अकेली रह रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ। उसकी वजह आप मतलब डिवोर्स के बाद अपने माँ बाप के भाइयों के घर क्यों नहीं गई? तरह तरह की बातें करते थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं था होता, इस वजह से मैं। मतलब आपने बेहतर समझा कि मैं सेपरेट किराए पे रह लूँ, वो बेहतर है? हाँ जी, यही मैंने सोचा कि मैं बेहतर किराए पे रह लूँ सेपरेट। तो अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर रही हैं? जी, बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है। जितनी की सैलरी आती है, कुछ किराए में चले जाते हैं, कुछ घर में बच्चों का खर्चा हो जाता है, कुछ किराया चले जाता है। बहुत मुश्किल से मैं कर रही हूँ घर का खर्चा। बहुत मुश्किल से टाइम गुजर रहा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल से टाइम गुजर रहा है। अभी आपकी 28 साल कुछ ज़्यादा एज नहीं होती, बच्चे भी जस्ट आपके 2 हैं, एक बेटा और एक बेटी हैं, तो आप अकेली रह रही हैं, तो जो मोहल्लेदार हैं या फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में काम करती हैं, उनका रवैया आपसे कैसा है? वो
वो तरह तरह की नज़रें रखते, तरह तरह की बातें करते हैं, वो माशरा मुझे जीने नहीं देता। तो समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा चाहिए इंसान जो पढ़ा लिखा हो, जो मेरी कदर करे, ये बिल कराए, अफोर्ड करे और मेरे साथ मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझ के मेरे साथ वो ज़िंदगी गुजारे। मुझे ऐसे चाहिए। मतलब आप चाह रही हैं कि आपका कहने का मकसद है कि आपकी सपोर्ट करे, आपको आपके घर की ज़िम्मेदारी उठाए टोटल। तो ऐसा शख्स जो जॉब होल्डर हो, थोड़ा-सा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ऐसे शख्स से आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी, ऐसे शख्स से मैं शादी करना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चों को अपना बनाए और मुझे अहमियत दे। तो मतलब आप अगर फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो वीडियोज़ है ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर लोग कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो अगर बाहर से कोई ऑफ़र आती है आपको, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं कर लूँगी। जो अगर बाहर से आती है, मेरे बच्चों को समझेगा तो मैं कर लूँगी। कोई मसला नहीं है, मेरा खर्चे अफोर्ड करे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब अगर आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती, वो बाहर जॉब करें या पाकिस्तान में करें, लेकिन आपको ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी उठाएँ, तो आप तैयार हैं? हाँ जी, मैं तैयार हूँ, मुझे घर लेके दे, मेरे बच्चों को समझे फिरे। ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने 28 साला समरा की सारी कहानी सुनी है और मीडिया पे उनका आने का मकसद ये है कि अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा है। महल्लेदार हैं, मालिक मकान है, फैक्ट्री में लोग हैं, वो गंदी नज़र रखते हैं इनके ऊपर और एक औरत का अकेले माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। तो इनका यही कहना है कि अच्छा शख्स, मुख़लिस शख्स जो इनके बच्चों को अपना बच्चा समझे और इनकी ज़िम्मेदारी उठा सके, तो वे ये शादी करना चाहती हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और जो इनके खर्चात हैं आप उनकी ज़िम्मेदारी उठाएँ और ये उनसे शादी कर लेंगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।